हेलो एवरीवन मु श्री कुमार आपण मानक वेलकम करुच्ची मिशन ओडिशा गवर्नमेंट जॉब रे। तो देखंतु एबे ओडिशा रे आगो को बहुत सारा एग्जाम हेकु जाउची जेमिति कि ओपीएससी एसओ ओडब्ल्यूएससी सीजीएल ओडिशा पुलिस एसआई 2018 19 21 देन एक्साइज एसआई एवं ट्रैफिक एसआई एवं कांस्टेबल। तो आपण माने समस्त प्रिपरेशन मध्ये स्टार्ट करबनी एवं आपण माने जानिथिबे मॉडर्न हिस्ट्री एवं एंशिएंट हिस्ट्री रो प्रत्येक एग्जाम रे क्वेश्चन आछी। सेथिमे मु आजि टु ही मॉडर्न हिस्ट्री रो एमसीक्यू स्टार्ट करिया को जाउची एवं एंशिएंट हिस्ट्री रो एमसीक्यू मु ऑलरेडी कवर करि साची। तो डिस्क्रिप्शन में मु लिंक दे देबी आपण माने जाई कि निश्चय देखिदेबे कारण मु सब सिलेक्टेड एमसीक्यूज कोडी कहीं करूची। तो जदि आपण मानकु मोर एमिति टॉपिक होई एमसीक्यूज भल लागुची एवं आपण माने जदि आगो को एमिति एमसीक्यूज क्वेश्चन प्रैक्टिस करिया को चाहउचंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को क्लिक कर दियंतु। तो चलंतु देखिबा आजिर प्रथम क्वेश्चन। The Portuguese established their first factory at which place in India? तो पोर्तुगीज माने ताकर फर्स्ट फैक्ट्री कोठी एस्टैब्लिश करथिले? तो यार सठिक आंसर हे जिवो कोचीन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। The Dutch set up their first factory at which place in 1605? तो 1605 रे डच माने ताकर फर्स्ट फैक्ट्री कोठी सेटअप करथिले? तो यार सठिक आंसर हे जिवो माजुलीपट्टनम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। The English East India Company set up their first factory at which place in 1613? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1613 रे कोडी ताकर फर्स्ट कंपनी सेटअप करथिले? तो यार सठिक आंसर हे जिवो सूरत। ओके तो सूरत रे ताकर फर्स्ट कंपनी सेटअप करथिले फैक्ट्री। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट व्हिच प्लेस ऑफ ओडिशा इन 1633? तो ओडिशार कौ प्लेस रे 1633 रे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ताकर फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप करथिला ना? या सठिक आंसर हे जिवो हरिहरपुर। ओके हरिहरपुर। तो हरिहरपुरटा कौ डिस्ट्रिक्ट रे जाउची ना? एटा बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट रे जाउची। ओके हरिहरपुर बालेश्वर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्हिच ईयर द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सेट अप द फर्स्ट फैक्ट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लुइस 14? तो जो फ्रेंच माने फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप करथिले तो सेटा केते मसिया करथिले? तो यार सठिक आंसर हे जिवो 1664। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्हिच ईयर बैटल ऑफ पलासी वाज हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सिराजुद्दौला? तो बैटल ऑफ पलासीटा केते मसिया हेतिला सिराजुद्दौला को पीरियड रे? तो यार सठिक आंसर हे जिवो 1757। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। In which year black hole tragedy happened during the period of सिराजुद्दौला? तो ब्लैक होल ट्रेजेडीटा केते मसिया रे हेतिला सिराजुद्दौला को पीरियड रे? ना यार सठिक आंसर हे जिवो 1756। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्हिच ईयर द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट? तो बैटल ऑफ बक्सर केते मसिया रे हेतिला ना? बैटल ऑफ बक्सर 1764 रे हेतिला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following governor introduced the dual governor of Bengal system? तो बेंगल डुअल गवर्नर सिस्टम किए आनिथिले? तो यार सठिक आंसर हे जिवो रॉबर्ट क्लीव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल? तो बेंगल फर्स्ट गवर्नर जनरल किए थिले ना? बेंगल फर्स्ट गवर्नर जनरल थिले वारेन हॉस्टिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू ट्रांसलेट द गीता इनटू इंग्लिश? तो गीता को इंग्लिश रे फर्स्ट के ट्रांसलेट करथिले? तो यार सठिक आंसर हे जिवो चार्ल्स विल्किंस। ओके तो चार्ल्स विल्किंस गीता को इंग्लिश लैंग्वेज रे फर्स्ट ट्रांसलेट करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल डिड द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बेंगल और जमींदारी सिस्टम? तो जमींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बेंगल सिस्टम फर्स्ट के इंट्रोड्यूस करथिले? तो यार सठिक आंसर हे जिवो कॉर्नवालिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस? तो को गवर्नर जनरल सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी को अडॉप्ट करथिले? तो यार सठिक आंसर हे जिवो लॉर्ड वेल्सली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो इंडिया फर्स्ट गवर्नर जनरल किए थिले? तो इंडिया फर्स्ट गवर्नर जनरल थिले विलियम बेंटिंक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन।
ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सती प्रैक्टिस वाज बैंड इन 1829। तो कौ गवर्नर जनरल को पीरियड रे सती प्रथाटा बैन होता इन 1829 तो ये मन रखना दुईटा क्वेश्चन हो कि सती प्रथा बैन केवे होता ना सती प्रथा बैन होता 1829 ओके। तो सती प्रथा बैन होता 1829 एवं से टाइम गवर्नर किए थे ना से टाइम गवर्नर थे विलियम बेंटिंक ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच गवर्नर जनरल मेड इंग्लिश द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन इन कंट्री। तो कौ गवर्नर जनरल इंग्लिश टाक हायर एजुकेशन कर कंट्री रे। तो यार सठिक आंसर हो विलियम बेंटिंक ओके। तो से विलियम बेंटिंक ही इंग्लिश टाक हायर एजुकेशन बनई कंट्री रे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर ओपन द फर्स्ट इंडियन रेलवे इन 1853 फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। तो मन रखता फास्ट रेलवे तो फास्ट रेलवे केवटू माने कौटू के चलता या बॉम्बे रु थाने पर्यंत चलता केते मसीह ना 1853 मसीह चलता एवं से टाइम रे गवर्नर जनरल किए थे ना से टाइम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डेलहाउसी ओके। तो मन रखता क्या पीरियड होता ना लॉर्ड डेलहाउसी पीरियड होता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्राइन लैब्स। तो डॉक्ट्राइन लैब्स इंट्रोड्यूस किए करते तो डॉक्ट्राइन लैब्स इंट्रोड्यूस करते लॉर्ड डेलहाउसी ओके। तो लॉर्ड डेलहाउसी डॉक्ट्राइन लैब्स इंट्रोड्यूस करते। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच ईयर विडो रीमैरेज एक्ट वाज लीगलाइज्ड ड्यू टू द इफोर्ट ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो विडो रीमैरेज एक्ट को लीगलाइज किए करते तो यहाँ मन रखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ओके। तो केते मसीह तो यार सठिक आंसर हो 1856 ओके। तो विडो रीमैरेज एक्ट केते मसीह लीगलाइज होता ना 1856 मसीह एवं 1829 कौन होता ना 1829 सती प्रैक्टिसटा एबोलिशन होता ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन एवं विडो रीमैरेज एक्टा क्या पीरियड रे होता ना यहाँ भी से लॉर्ड डेलहाउसी पीरियड रे होता ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल सिमला मेड द समर कैपिटल। तो कौ गवर्नर जनरल को पीरियड रे सिमला समर कैपिटल थिला। तो यार सठिक आंसर हो लॉर्ड डेलहाउसी ओके। तो से डेलहाउसी पीरियड रे भी सिमला समर कैपिटल होता ओके। तो ठीक अच्छे आज एतिकी देन काली आउ जो क्वेश्चन रहा आम काली कंप्लीट करवा। धन्यवाद।